हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेज में। तो बच्चों, हमारा 13वां चैप्टर प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा द्रव्य तरंगें चल रहा है, जिसके हम न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं। 3 न्यूमेरिकल हम कल की क्लास में कर चुके थे और चौथा न्यूमेरिकल हम आज करेंगे। तो देखो, चौथे न्यूमेरिकल में आपके में दिया हुआ है कार्यफलन का मान दिया है और तरंग दैर्ध्य का मान दिया है। तब धातु से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा ज्ञात करनी है तथा निरोधी विभव का मान ज्ञात करना है। इस प्रकार से चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है। ये जो मैं प्रश्न करा रहा हूँ राजस्थान बोर्ड की बुक में से जो पाठ्य निहित प्रश्न है, 13वें चैप्टर के पाठ्य निहित प्रश्न का चौथा क्रमांक है। तो उसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में आपका प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में जो किरण आपतित हो रही है उसकी तरंग दैर्ध्य का मान 200 नैनोमीटर है तथा लिथियम धातु पर आपतित हो रही है तो उस लिथियम धातु के लिए कार्यफलन का मान 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तब उसे उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा ज्ञात कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, निरोधी विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो हम दोनों प्रश्नों को देख लेते हैं। तरंग दैर्ध्य का मान दिया हुआ है, कार्यफलन का मान दिया हुआ है। तो कार्यफलन का मान कितना है? क्वेश्चन कौन सा है? चौथा। कार्यफलन का मान आपका दिया हुआ है। कार्यफलन को बताओ कैसे व्यक्त करते हैं? फाई नॉट से। सामान्यतः फाई नॉट से या डब्ल्यू नॉट से हम कार्यफलन को व्यक्त करते हैं। अब कार्यफलन का मान दिया हुआ है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना ही तो दिया हुआ है। अब तरंग दैर्ध्य का मान भी दिया हुआ है। जो किरण उस लिथियम धातु पर आपतित हो रही है तब उस किरण की तरंग दैर्ध्य का मान दिया हुआ है। लैम्डा का मान दिया हुआ है 200 नैनोमीटर। लैम्डा का मान कितना है? 200 नैनोमीटर। तब हमें उस धातु से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो अधिकतम गति ऊर्जा किसकी? इलेक्ट्रॉन की। ध्यान रखना, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा, या आप एक शॉर्ट लिए कह सकते हो के मैक्सिमम। क्या कह सकते हो? के मैक्सिमम ज्ञात करनी है, नंबर 1। नंबर 2 हमें ज्ञात करना है निरोधी विभव, जिसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। तो आप कह सकते हो, हमें निरोधी विभव हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ, निरोधी विभव। इसको व्यक्त किससे किया जाएगा? वी नॉट से। किससे व्यक्त किया जाएगा? वी नॉट से। तो प्रश्न समझ में आ गया कि नहीं? सबसे प्रथम प्राथमिकता तो ये है कि प्रश्न अच्छे से समझ में आना चाहिए कि उसमें क्या दिया हुआ है और क्या पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न में दिया हुआ है तरंग दैर्ध्य का मान दिया है और कार्यफलन का मान दिया है। तब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो देखो, अब मैंने आपको बताया था आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन साहब का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होता है? देखो, जो किसी धातु पर प्रकाश आपतित हो रहा है, प्रकाश आपतित हो रहा है तो उसके जो फोटोन है, फोटोन की ऊर्जा 2 काम आती है। ये तो कहा था आइंस्टीन साहब ने कि फोटोन की ऊर्जा 2 काम आएगी। नंबर 1, फोटोन की ऊर्जा माना कि मैं टोटल मान लेता हूँ ई। कितनी है ऊर्जा? ई। फोटोन की कुल ऊर्जा ई है तो वह 2 काम आएगी। नंबर 1 फाई नॉट, एक तो कार्यफलन के, प्लस दूसरी क्या काम आएगी? जो उससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उसको गति ऊर्जा प्रदान करने में। तो आप कह सकते हो 1/2 mv² मैक्सिमम। अरे गति ऊर्जा क्या होगी? गति ऊर्जा फॉर्मूला 1/2 mv² ही तो होता है। अब अधिकतम गति ऊर्जा है इसलिए वी मैक्सिमम लगा दिया है। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? ये किसने दिया था? आइंस्टीन साहब ने दिया था कि नहीं? अब मैं इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। ई इक्वल क्या होता है? एच न्यू। होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ मैं रख लेता हूँ ई इक्वल एच न्यू। एच न्यू रख लिया, फाई नॉट को फाई नॉट ही कर दिया मैंने, प्लस अब इसको मैं इतना बड़ा पद न लिख करके मैं छोटा सा के मैक्सिमम लिख दूँ। लिख सकते हैं के मैक्सिमम का मतलब अधिकतम गति ऊर्जा। यहाँ ये क्या है? अधिकतम गति ऊर्जा है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो यहाँ के मैक्सिमम लिख देता हूँ मैं, के मैक्सिमम, क्योंकि हमें इसी की आवश्यकता है। इसकी आवश्यकता है तो इसको इधर ले आओ और इसको यहीं बना रहे, इसको इधर लेके आ रहे हैं हम। तो एच न्यू माइनस फाई नॉट हो जाएगा इक्वल के मैक्सिमम। अरे होना चाहिए कि नहीं? अब हमें इसकी आवश्यकता है के मैक्सिमम की, ये तो हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ आप ये देखो, एच का मान प्लांक नियतांक आपके पास है क्या? बिल्कुल है, कांस्टेंट है। अब न्यू क्या है? न्यू क्या है? आवृत्ति है। आवृत्ति आपके पास नहीं है, क्या है? तरंग दैर्ध्य। तो इस आवृत्ति को किसमें बदल लो? तरंग दैर्ध्य में। तो न्यू इक्वल क्या होता है? c/λ होता है। होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ आप क्या लिख लो? इस पद को मैं इधर भेज देता हूँ, के को मैं इधर लिख लेता हूँ, कि दोनों बराबर में कहीं भी लिख सकते हैं। के मैक्सिमम तो मैंने ये तो इधर रख लिया, इस पद को उधर भेज रहा हूँ। तो यहाँ क्या लिख रहा हूँ?
एच अपॉन सी अपॉन लैम्डा। मैंने न्यू इक्वल क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा होता है कि नहीं होता है, माइनस फाई नॉट। चूँकि कारण क्या है, न्यू इक्वल होता है सी अपॉन लैम्डा। अरे होता है कि नहीं होता है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ हमें केवल मान रखनी है और आपके पास के मैक्सिमम का मान आ जाएगा। हमें ज्ञात भी क्या करना था, के मैक्सिमम उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, हमें यही तो ज्ञात करना था और वो हम यहाँ ज्ञात कर लेंगे। केवल मान रखनी है, मान रख दो। देखो तो के मैक्सिमम का मतलब अधिकतम कितना हो जाएगा, एच का मान कितना होता है 6.62 या 3 कर लो इंटू 10 की पावर माइनस 34, इतना ही तो होगा। अब माइनस फाई नॉट का मान आपको दिया हुआ है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं जूल में बदल के लिखूँगा, या आप यहीं बदल लो इसको जूल में, 2.5 इंटू, अब जूल में कैसे बदलेंगे, जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदला जाता है तो वहाँ मल्टीप्लाई किया जाता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। हमने जूल में कन्वर्ट कर लिया इसको, समझ में आगे कैसे कन्वर्ट किया है। अब यहाँ जूल में कन्वर्ट करने के लिए यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान दिया हुआ है, जूल में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का मल्टीप्लाई करना है उसमें। तो अब इसको कैसे बदल लेते हैं, नैनोमीटर, इसको मीटर में बदल लेते हैं। तो कैसे बदलेंगे, 200 इंटू नैनो का मतलब कितना हो गया, डेसी, आपने ये तो पढ़े होंगे, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो। माइक्रो कितना होता है 10 की पावर माइनस 6, नैनो कितना होगा 10 की पावर माइनस 9। तो यहाँ कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस 9 मीटर। उसको जूल में कन्वर्ट कर लिया, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, अर्थात दोनों एसआई पद्धति में आ गए। अब एसआई पद्धति में आ गए तो यहाँ रख लो अब मान, सी का मान कितना होगा, अभी सी का मान तो रखो, एच का मान हमने रख लिया, सी का मान कितना होगा इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 होगा। अब अपॉन लैम्डा का मान कितना है हमने ज्ञात कर लिया यहाँ 200 इंटू 10 की पावर माइनस 9, तो 200 इंटू 10 की पावर माइनस 9। अरे इतना ही तो है, यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। अब यहाँ माइनस करो, माइनस फाई नॉट का मान कितना है 2.5, इसका मतलब कितना हो गया 2.5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। अब नीचे स्पेस नहीं है, इसलिए आप इसका इतनी का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ऊपर वाले को मिटा करके सॉल्व कर देता हूँ, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। और वैसे इसमें समझने के लिए कुछ है भी नहीं। आइंस्टीन साहब का प्रकाश विद्युत समीकरण है, और प्रकाश विद्युत समीकरण में जो ऊर्जा होती है, फोटोन की ऊर्जा 2 काम आती है। फोटोन की ऊर्जा कितने काम आएगी, 2 काम आएगी। नंबर 1 कार्यफलन के रूप में, कार्यफलन का मतलब इलेक्ट्रॉन को धातु की जस्ट सतह तक लाने में काम आएगी। नंबर 2 उस इलेक्ट्रॉन को गति ऊर्जा प्रदान करने में। तो फोटोन की ऊर्जा 2 काम आएगी कार्यफलन के रूप में, प्लस इलेक्ट्रॉन को गति ऊर्जा प्रदान करने में। वो गति ऊर्जा वो अधिकतम होगी, इसलिए यहाँ वी मैक्सिमम लगाया, उसका वेग अधिकतम होगा। और यहाँ के मैक्सिमम का मतलब टोटल गति ऊर्जा कैसी होगी, अधिकतम होगी। हमें अधिकतम गति ऊर्जा ज्ञात करनी है। फाई नॉट का मान आपके पास है ही, न्यू को आप लैम्डा में चेंज कर लो। लैम्डा का मतलब तरंग दैर्ध्य में, क्योंकि आवृत्ति को आप तरंग दैर्ध्य चेंज कर सकते हो, क्योंकि न्यू इक्वल सी अपॉन लैम्डा होता है कि नहीं होता है, क्योंकि आपके पास लैम्डा का मान है। जब लैम्डा का मान है तो आप यहाँ लैम्डा का मान रख सकते हो। अब देखो सभी मान आपके पास अवेलेबल है, एच का मान आपको पता ही है, सी का मान आपको पता ही है, लैम्डा का मान दिया हुआ है, फाई नॉट का मान दिया हुआ है, बस केवल मान ही तो रखनी है। अब इसको सॉल्व करना है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी। अब देखो इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर दो। तो सॉल्व करो जल्दी फटाफट, अब तक तो सॉल्यूशन आना चाहिए कमेंट्स में कि कितना आंसर आ रहा है। डायरेक्ट आंसर तो आप टिप के रख दोगे, बीच की कैलकुलेशन बताओ। तो देखो पहले तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, घातों का हिसाब किताब कर लेते हैं। तो 10 की पावर माइनस 34 है, 10 की पावर माइनस 9 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 की पावर प्लस का 9, और 10 की पावर प्लस का 8 है, इंटू 10 की पावर प्लस का 9 कितने हो गए 17 हो गए प्लस के। अब प्लस के 17 और माइनस के 34 कितने बचे 10 की पावर माइनस 17 बचेंगे, क्योंकि माइनस के 34 हैं और प्लस के 17, 10 की पावर प्लस के 17 और यहाँ कितनी 10 की पावर माइनस 34, तो 10 की पावर माइनस 17 बचेंगे नहीं बचेंगे। अब हमने इसका तो हिसाब किताब कर लिया, चलो इनका
10 की घातों का हिसाब किताब कर लिया, लेकिन अब इनका भी मल्टीप्लाई करना है, तो इनको थोड़ा सा अलग कर देता हूँ मैं, के मैक्सिमम। आपको कैलकुलेशन इसीलिए बता रहा हूँ, अन्यथा मैं डायरेक्ट आंसर रखूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं सर हम पर कैलकुलेशन ही नहीं आती। तो कोई बात नहीं है, हम कैलकुलेशन भी करके चलेंगे, ठीक है। तो 6.62 इंटू, ये राशियों को यहाँ रख लो, इंटू 3/200 इंटू कितना आ गया था 10 की पावर -17। हमने अभी केवल पावरों का हिसाब किताब किया है, और पावरों का हिसाब किताब कैसे किया, 10 की पावर -9 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर 9, 10 की पावर प्लस के 17 और प्लस के 17 और माइनस के 34 माइनस के 17, तो यहाँ कितना बचा 10 की पावर -17। समझ में आ गया कि नहीं। अब इसको भी हिसाब किताब कर लो, माइनस, अब देखो 2.5 इंटू 1.6 कितना आएगा, कितना हो गया 400 हो गया, और 400 कितने के बाद पॉइंट लगेगा 2 के बाद, 400 हो गया कि नहीं हो गया। अब पॉइंट कितने के बाद 1 2 के बाद पॉइंट लगेगा, इसका मतलब 4 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया 4, तो मैं 4 लिख देता हूँ। तो 4 इंटू 10 की पावर -19, अरे 25 इंटू 16 करके देखो 400 आता है, और 400 आएगा तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा तो कितना आ जाएगा 4 होगा कि नहीं होगा। अब इसको कैलकुलेट कर दो, तो के मैक्सिमम कितना हो जाएगा बताओ, इसको कैलकुलेट करो कितना आ रहा है 0.09 कितना हो गया 93, इतना ही आ रहा है क्या, इंटू 10 की पावर -17। अब देखो -4 इंटू 10 की पावर -19, इतना ही तो होगा। अरे होगा कि नहीं होगा। अब देखो इस पॉइंट को 2 पीछे ले जाएंगे तो के मैक्सिमम, मैंने आपको बताया था जब पॉइंट पीछे आएगा, जब पॉइंट पीछे आएगा तो मतलब माइनस हो रहे हैं, तो पावर माइनस करनी पड़ेगी कि नहीं। तो इसको मैं 2 पॉइंट पीछे लेके आ रहा हूँ, तो 9.93, अरे 2 अंक में पॉइंट को पीछे लेके गया, 2 अंक पीछे लेके गया, इसका मतलब -2, तो इंटू 10 की पावर -19 -4 इंटू 10 की पावर -19। अब देखो बहुत ईजी हो गया, इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो, 10 की पावर -19 कॉमन ले सकते हो कि नहीं, और इसको इसमें से घटा दो तो कितना आ गया बताओ जल्दी। तो के मैक्सिमम कितना आएगा जल्दी कैलकुलेट करो, 5.93 इतना ही आ रहा है क्या देखना, इंटू 10 की पावर -19 इंटू 10 की पावर -19, क्योंकि 10 की पावर -19 कॉमन ले लिया, और 10 की पावर -19 कॉमन लेने के बाद में 9.93 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5.93 तो बचेगा। अरे इतना ही तो बच रहा है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं किसकी, ये किस में आएगा, जूल में आएगा। किस में आ गया ये, जूल में, लेकिन हमें इसको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि इसमें के मैक्सिमम पूछ रहा है, आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हमने किस में ज्ञात किया है, अभी जूल में ज्ञात किया है। अब हम इसको किस में बदल लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और जब जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे तो ध्यान रखना 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का भाग देंगे। जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, जब जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलते हैं तो भाग देते हैं। तो इस जूल को किस में बदलेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसमें कितने का भाग दे दो, कितने का भाग दे दो, के मैक्सिमम इक्वल कितना हो गया, इसमें कितने का भाग देना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। जूल को किस में बदलना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए भाग देंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का, तो 5.93 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अभी की मैक्सिमम इक्वल कितना आ जाएगा, कितना होगा बताओ जल्दी। इसमें भाग देंगे तो इससे तो ये गया काम से, इसका 5.93 का भाग में इसमें भाग दो 1.6 का, कितना आ गया 3, देखो भाग दो, पॉइंट से पॉइंट गया, यहाँ 0 बढ़ गई, तो 160 का भाग किसमें दोगे 593, तो कितना बचेगा 3 पॉइंट लगा लो, कितना बचा 71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो के मैक्सिमम का मान आ गया, ये समझ में आ गया कि नहीं। आप कहोगे सर आप इतनी जल्दी कैसे रख देते हो, लगो मुझे कैलकुलेशन से याद हो गई हैं सब, कि इसको इसमें इतना भाग देंगे तो इतना आना चाहिए, इसमें इसका भाग देंगे तो इतना आना चाहिए, और आपको भी ऐसी याद होंगी।
यदि आप बार बार प्रैक्टिस करोगे और आप जितनी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको कैलकुलेशन भी याद हो जाएंगी। तो जब कंपटीशन में आप बैठोगे तो सबसे मेन प्लस पॉइंट ये होता है कंपटीशन में, यदि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है और कंसेप्ट भी स्ट्रॉन्ग है तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे, तो वहाँ सिलेक्शन के बहुत ही अच्छे चांस रहते हैं। तो अगर आपको फिजिक्स में अच्छी पकड़ बनानी तो न्यूमेरिकल और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। जितना अभ्यास करोगे, आपने देख लिया कि बोला हाँ ये ऐसे होगा इसमें ये फार्मूला लगेगा, तो ध्यान रखना आप कैलकुलेशन में अटक जाओगे, क्योंकि यहाँ जो कैलकुलेशन है वो पावर में होती है, और इतनी अगर आपके अंदर पावर है तो आप उसको सॉल्व करोगे, अन्यथा कहीं ना कहीं अटक जाओगे। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम नेक्स्ट, इसी में दूसरा पॉइंट है निरोधी विभव पूछा जा रहा है, उसको ज्ञात कर लेते हैं। अभी तो हमारे पास क्या आई है, अधिकतम गति ऊर्जा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा। इसके जो सेकंड पूछा गया है वो निरोधी विभव पूछा गया है, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। अब बात कर लेते हैं हम इसी के सेकंड पॉइंट की। तो इसी का सेकंड पॉइंट कितना है, इसमें सेकंड पॉइंट पूछा जा रहा है निरोधी विभव, इसी का सेकंड है वी नॉट से व्यक्त करते हैं। निरोधी विभव पूछा गया है, वी नॉट पूछा गया है। अब इसको देखो कैसे याद करेंगे। मैंने आपको बताया था जब थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ाया था के मैक्सिमम इक्वल ई वी नॉट होता है कि नहीं होता है? याद आ रहा हो तो कुछ थ्योरी में से कि जो निरोधी विभव है, निरोधी विभव जो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा उसके बराबर होता है कि नहीं होता है? तो निरोधी विभव है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल किसके हो गया, अधिकतम गति ऊर्जा के। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब या आप इसको डायरेक्ट याद रख लो, थ्योरेटिकल वीडियो देख लेना तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से आया है। ठीक है, जिस बच्चे ने नहीं देखी हो वो डायरेक्ट याद कर ले कि मैक्सिमम इक्वल इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जहाँ निरोधी विभव की बात कर रहे हैं तो वी नॉट लगा दिया है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो यहाँ के मैक्सिमम इक्वल कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें ज़रूरत किसकी है, वी नॉट की। तो वी नॉट इक्वल कितना हो जाएगा, के मैक्सिमम अपॉन ई। अब वी नॉट, अब जल्दी बताओ के मैक्सिमम का मान क्या आया था कमेंट्स में, जस्ट पहले आपको कुछ थोड़ा बहुत याद हो तो। मुझे भी थोड़ा बहुत याद है, 3.71 ऐसा कुछ आया था कि नहीं? कितना आया था, 3.71। अब किस में आया था ये, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। वहाँ मात्रक नहीं लगाया हो तो मात्रक लगा लेना। किस में आया था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अपॉन। अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है अपॉन ई। अब ई से ई कट गया, अरे कटेगा कि नहीं कटेगा? इसका ये मान किस में आया था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया था। या आप कह सकते हो जब इसको वोल्ट में चेंज करोगे, जूल में चेंज करोगे तो इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 का मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे भी क्या रखोगे, 1.6 इंटू 10⁻19, तब भी वो कटेंगे। अरे यहाँ जो मान रखोगे नीचे भी वही मान रखोगे तो वो कट जाएंगे, कटेंगे नहीं कटेंगे? तो अच्छा कि मान ही नहीं रखें, डायरेक्ट ई से ही काट दो, मात्रक से मात्रक काट डालो, तो ई से ही कट गया। तो कितना बचा, वी नॉट इक्वल कितना हो गया, 3.71 वोल्ट। निरोधी विभव है तो विभव किस में आएगा, अरे वोल्ट में आएगा। विभव को किस में मापा जाता है, वोल्ट में मापा जाता है, तो वोल्ट में ही आएगा। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं, ये बताओ। कुछ बच्चों का ये कन्फ्यूजन होगा कि मैक्सिमम इक्वल इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ से आया। तो ध्यान रखना, जो निरोधी विभव है वो इलेक्ट्रॉन की, कोई भी परपथ में जो इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं उसकी कोई भी अधिकतम गति ऊर्जा होगी, किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गति ऊर्जा होगी उसकी गति ऊर्जा के बराबर क्या होगा, निरोधी विभव होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब यहाँ से क्या आ गया, वी नॉट ज्ञात करना है हमें, तो के मैक्सिमम अपॉन ई, और के मैक्सिमम का मान अभी आप ज्ञात कर चुके हो 3.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ई से ई कट गया, क्या बचा 3.71 वोल्ट, क्योंकि विभव को किस में मापा जाता है, वोल्ट में मापा जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? इसका भी स्क्रीनशॉट लो जल्दी। इससे अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं फिर। तो नेक्स्ट 5वां न्यूमेरिकल है, देखो उसको और कर लेते हैं। तो 5वें न्यूमेरिकल में दिया हुआ है कि कोई एक धातु की सतह और उस पर अलग अलग तरंग दैर्ध्य के फोटोन आपतित कराए जाते हैं। एक धातु की सतह तो उस पर अलग अलग तरंग दैर्ध्य के, पहले 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के फोटोन आपतित कराए जाते हैं, फिर 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के फोटोन आपतित कराए जाते हैं। इस प्रकार से अलग अलग 2 अलग अलग तरंग दैर्ध्यों के फोटोन आपतित कराए जाते हैं। अब एक बात बताओ, तरंग दैर्ध्य अलग अलग का मतलब क्या हो गया, आवृत्ति अलग अलग होगी कि नहीं होगी?
तरंग दैर्ध्य अलग अलग का मतलब हो गया आवृत्ति अलग अलग। जब आवृत्ति अलग अलग हो गई तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का वेग किस पर निर्भर करेगा? आवृत्ति पर। आवृत्ति बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों के वेग में वृद्धि होती है। इसका मतलब ये हो गया कि आवृत्ति परिवर्तित होगी तो वेग भी परिवर्तित होगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है वेगों का अनुपात भी दिया हुआ है, या आप कह सकते हैं चालों का अनुपात दिया हुआ है 3:1। जब 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के फोटोन आपतित कराए जाते हैं तब वेग कितना है? जब 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के फोटोन आपतित कराए जाते हैं उससे 3 गुने है, अर्थात 3:1 वेगों का अनुपात दिया हुआ है। तब हमें इसमें ज्ञात क्या करना है? और एक बात बताओ, इसमें धातु है, धातु एक ही धातु है, उस पर अलग अलग तरंग दैर्ध्य के फोटोन आपतित कराए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? उसके लिए कार्यफलन तो एक ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? उसके लिए फाई नॉट का मान क्या रहेगा? एक ही रहेगा। इसमें दिया हुआ है λ1 इक्वल 5वां, λ1 इक्वल कितना दिया हुआ है? 3000 एंगस्ट्रॉम। या आप इसको मीटर में भी चेंज कर सकते हो, तो कैसे करोगे? अरे 3000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। या आप ये करो कि इन जीरो को हटाना हो तो पॉइंट, यहाँ पॉइंट है, इसको 3 आगे लेके आएंगे तो +3 होगा कि नहीं होगा? पॉइंट को कितने आगे लेके आ रहे हैं? देखो यहाँ पॉइंट है, 3 आगे लेके आ रहे हैं तो +3 होगा। +3 का मतलब यहाँ कितना हो जाएगा? -7 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो मैं इसको मिटा के लिख रहा हूँ 3 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ये समझ में आ गया कि नहीं? क्योंकि यहाँ एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻10 होता है, लेकिन ये 3 जीरो में तीनों जीरो को हटा दिया, अर्थात पॉइंट 3 आगे लेके आया तो +3 होगा उसमें, तो -7 रह जाएगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? तो यहाँ कितना हो गया? 3 इंटू 10⁻7 मीटर। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं? अब λ2 का भी मान दिया हुआ है, λ2 का मान दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रॉम। और इसी तरीके से मैं इसको भी बदल लेता हूँ, ये कितना हो जाएगा? 6 इंटू 10⁻7 मीटर। तो λ1 λ2 के मान दिए हुए हैं और यहाँ वेगों का अनुपात दिया हुआ है। आप कह सकते हो v1/v2, v1/v2 इक्वल कितना दिया हुआ है? 3/1 या 3:1 डायरेक्ट भी लिख सकते हो। v1/v2 समानुपात 3:1, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये दिया हुआ है। तब हमें क्या ज्ञात करना है? फाई नॉट। उस धातु के लिए कार्यफलन ज्ञात करना है। अब हम एक ही धातु के लिए प्रेक्षण कर रहे हैं। एक धातु के लिए 2 प्रेक्षण दिए हुए हैं, एक तो ये वाला प्रेक्षण, एक ये प्रेक्षण। एक ही धातु के 2 प्रेक्षण हैं, अलग अलग तरंग दैर्ध्यों के लिए, 3000 एंगस्ट्रॉम के लिए, एक 6000 एंगस्ट्रॉम के लिए। तब उत्सर्जित होने वाले, उस धातु से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों के वेगों का अनुपात 3:1 है। बात समझ में आ गई कि नहीं? प्रश्न अच्छे से समझ में आना चाहिए, जब भी आप उसको कैलकुलेट कर पाओगे। तो ये तो प्रश्न था, इसमें पूछा क्या जा रहा है? फाई नॉट। उसके लिए फाई नॉट का मतलब क्या हो गया? कार्यफलन। उस धातु के लिए जिस पर इतनी तरंग दैर्ध्य के फोटोन आपतित तो हो रहे हैं, उसके लिए कार्यफलन क्या होगा? अब देखो, हम इसको कार्यफलन ज्ञात करने के लिए यहाँ 2 समीकरण बनेंगे, तो उन दोनों समीकरणों को बना लेते हैं। देखो कैसे बनेंगे। तो आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से, आइंस्टीन साहब के प्रकाश विद्युत समीकरण से, तो क्या होता है? h न्यू, यदि कुल ऊर्जा क्या है? h न्यू है, तो वह 2 काम आएगी। एक तो फाई नॉट कार्यफलन के प्लस अधिकतम गतिज ऊर्जा के प्लस 1/2 m v² मैक्सिमम। अरे ये तो काम आएगी कि नहीं आएगी? तो यहाँ अनुपात कितना है? 3 गुना है। v1 है, तो मैं यहाँ v मैक्सिमम या v² मैक्सिमम की क्या कर देता हूँ? ध्यान रखना, v1 कितने गुना है? 3 गुना है स्क्वायर। समझ में आ गया कि नहीं? v1 v2 का कितना है? 3 गुना है। समीकरण समझ में आ रहा है? यहाँ समीकरण तो क्या था, या एक बार उसको लिख ही देता हूँ, सेकंड स्टेप में आप उसको हल कर लेना। v² मैक्सिमम। अब देखो, इसी के आधार पर h आपको पता है लैम्डा का मान दिया हुआ है, आवृत्ति नहीं दी है, तो इसका मतलब आवृत्ति को किसमें बदलना पड़ेगा आपको? लैम्डा में। तो न्यू इक्वल क्या होता है? c/λ। और लैम्डा कौन सा है? λ1। हम λ1 की बात कर रहे हैं पहले। तो λ1 इक्वल फाई नॉट प्लस 1/2 m v² का मतलब यहाँ पहला v1 लेंगे हम, तो v1
लेकिन कितने गुना है V2 का 3 गुना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3V1 का स्क्वायर। समझ में आ गया कि नहीं? अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा HC/λ1 का मान कितना दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻⁷ मीटर में दिया हुआ है, और फाई नॉट तो फाई नॉट ही है, प्लस उसका वर्ग करो कितना आएगा, इसका 9 हो जाएगा, इसका V1 स्क्वायर। अरे होगा कि नहीं होगा, तो कितना आ जाएगा 1/2, या फिर 9 को मैं इधर ही रख लेता हूँ, इसका वर्ग कितना हो गया 9 हो गया, तो 9/2 mV1 स्क्वायर। इसको समीकरण 1 दे देता हूँ, तो समीकरण 1 समझ में आ गया कि नहीं? अब ऐसे हम दूसरा भी समीकरण ज्ञात करेंगे। वो कैसे करेंगे? दूसरा हो जाएगा, देखो इसी के आधार पर HC/λ2, अरे HC/λ2, तो HC/λ2 इक्वल फाई नॉट, दिख रहा है कि नहीं, फाई नॉट प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 1/2 mV स्क्वायर, तो 1/2 mV स्क्वायर का मतलब V2 का स्क्वायर। ये समीकरण कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं ये बताओ? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, तब तक मैं इसको पानी पिला लेता हूँ, बहुत प्यास लगी है इस मार्कर को, तो जल्दी आप स्क्रीनशॉट लो तब तक। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लिया? तो देखो हमारे पास 2 समीकरण आ गए, और दोनों समीकरणों का हिसाब किताब करना आप जानते ही हो। मैथ में आपने विलोपन विधि से समीकरणों को हल किया होगा। अरे किया है कि नहीं किया है? आपने विलोपन विधि से 2 समीकरणों का आपने हल खूब किया होगा बीजगणित में। तो यहाँ भी हम विलोपन विधि से यूज करेंगे। और विलोपन विधि देखो कब लगेगी, हमें पता है यहाँ 9/2 हो जाए, समीकरण 2 में कितना हो जाए 9/2 हो जाए, तो समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे, समीकरण 2 में से क्या कर देंगे 1 को घटा देंगे, तो ये वाला फैक्टर कट जाएगा और इसमें से ये घट जाएगा। इसका मतलब फाई नॉट हमें मिल जाएगा, और ये फैक्टर कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? तो इसका मतलब हमारा मामला सेट हो रहा है कि यदि हम समीकरण 2 में 9 का गुणा करते हैं और समीकरण 1 को घटा दें, समीकरण 2 में 9 का गुणा करके समीकरण 1 को घटा दें, तो हमारा सिस्टम बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ इससे ये दोनों कट जाएंगी। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ समीकरण 2 में 9 का गुणा करके समीकरण 1 में से घटाने पर, अब घटा लो, देखो इसमें से इसको घटा रहे हैं हम, यहाँ λ2 का मान नहीं रखा है, तो आप नेक्स्ट स्टेप में λ2 का मान रख लो। तो यहाँ कितना हो जाएगा, λ2 का मान कितना दिया था 6 × 10⁻⁷। अरे इतना ही तो है λ2 का मान, तो यहाँ रख लो। इसमें से 9 का गुणा करके इसको ही तो घटा रहे हैं, तो इसको घटाएं तो क्या आएगा, देखो 9HC/6, 6 × 10⁻⁷, तो 9HC/6 × 10⁻⁷। अब यहाँ भी देखो 9 फाई नॉट होगा कि नहीं होगा? अब इसमें इसको घटाएं तो 8 फाई नॉट बचेगा कि नहीं? तो इस पक्ष को इस पक्ष में से घटाएंगे, इस पक्ष को इस पक्ष में थे, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा -HC/3 × 10⁻⁷ इक्वल, इसको साथ ही घटा लें, 9 फाई नॉट है, ये कितना है 1 फाई नॉट है, तो कितना बचा 8 फाई नॉट। बचेगा कि नहीं बचेगा? तो 8 फाई नॉट ये बचेगा। अरे 9 में से 1 गया तो 8 बचे। अब इसमें से ये जाएगा, क्योंकि हमने इसमें 9 का गुणा कर रखा है, तो ये दोनों सेम हो गए कि नहीं हो गए? और सेम होती ये दोनों कट गए, तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा, केवल 8 फाई नॉट ही तो बचा। अब इसके बाद में हमें फाई नॉट ज्ञात करना है, तो 8 को कहाँ भेज दो, इधर भेज दो, और इसमें से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो। तो यहाँ देखो मैं लिख रहा हूँ फाई नॉट इक्वल 8 को मैं इधर भेज रहा हूँ और इसमें से भी कॉमन ले रहा हूँ, सब काम एक साथ कर रहा हूँ। तो इसमें से कॉमन क्या आएगा, देखो HC कॉमन आ रहा है, उसमें 3 × 10⁻⁷ कॉमन आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब ये टोटल कॉमन आ रहा है,
HC/3 इंटू 10⁻⁷, या फिर इसी तरफ लिख लेता हूँ, आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा HC/3 इंटू 10⁻⁷, ये तो कॉमन ले लिया, और इधर क्या बचा, इसके अंदर क्या बचेगा 9 यहाँ कितना बचा 2 -1, अब 8 इधर आएगा तो 8 को आप कहीं भी रख लो, 8 इंटू मैं यहाँ कर देता हूँ 8 का मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल कितना आ जाएगा 5 नॉट। आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं, अरे समझ में आ गया कि नहीं। अब देखो, क्योंकि हमने इस समीकरण 2 में 9 का गुणा करके समीकरण 1 में से समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा दिया है, तो अब इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ से 5 नॉट इक्वल क्या आ जाएगा, 5 नॉट इक्वल, इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा यहाँ 7/2, और 9/2 में से 1 गया तो कितना बचे 7/2 बचे, क्योंकि 2 लघुत्तम आ गया, 9 - 2 7/2 हो गया, तो 7/2 यहाँ कर दो, और यहाँ कितना बचा HC/, 7/2 आएगा तो ऊपर 7 हो जाएगा, इंटू 7 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 10⁻⁷ इंटू 2, 7/2 हो गया। यहाँ जो बचेगा वो कितना हो गया 7/2 हो गया, HC का HC हो गया, और ये यहाँ जो रखा है मैटर, वो मैटर मैंने यहाँ रख दिया है। समझ में आ गया, कैलकुलेशन है कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है 5 नॉट ही याद करना था, 5 नॉट हमारा आने वाला है, केवल कैलकुलेशन करनी है। तो 5 नॉट इक्वल कितना हो जाएगा, इसके मान रख लो, H का मान कितना होगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू C का मान कितना होगा 3 इंटू 10⁸। यहाँ C क्या है, प्रकाश का वेग है, H प्लैंक नियतांक है, इंटू 7 अपॉन कितना हो गया 8 इंटू 3 इंटू 10⁻⁷ इंटू 2, इतना ही तो होगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, 5 नॉट इक्वल 10⁻⁻34 10⁻⁷, जब ये ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो गया 10⁸ इंटू 10⁻⁻, प्लस का होकर कितना हो जाएगा 8 7 15 हो गए, और जब 34 में से 15 जाएंगे तो कितना बचा -19 हो गए, तो यहाँ पावर कितने में आ जाएगी -19, 6.63 इंटू यहाँ 3 बचा, 3 इंटू 7 इंटू अपॉन 6.63, ये इनको एक साथ रख लेते हैं और इनको भी एक साथ रख लेते हैं, 8 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻19। अभी तो हमने किसका हिसाब किताब किया है, केवल 10 की पावर का। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी। अब इसके बाद आप इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके कितना आ रहा है देखो, 6.63 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 8 इंटू 3 इंटू 2, कितना आ गया इसका मान, जल्दी करो, 2.89 आ रहा है, कितना आ गया 2.89। तो स्क्रीनशॉट लो जल्दी, मैं इसको मिटा देता हूँ, या आप यहाँ लिख लो 5 नॉट इक्वल कितना हो जाएगा 2.89, अरे इसका मल्टीप्लाई करो, इतना ही तो आ रहा है 2.89 इंटू 10⁻⁻19, 10⁻⁻19 ज्यों की त्यों रख दिया, और इसको कैलकुलेट करके कितना आ गया 2.89। तो ये किसका मान हो गया 5 नॉट का मान हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। और हमें कार्यफलन ही याद करना था, उसी राधु के लिए 2 एक्सपेरिमेंट दिए थे जिसके लिए हमें कार्यफलन का मान याद करना था। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, कल से हम लगभग 45 मिनट की क्लास लेंगे और रेगुलर क्लास होगी, सभी बच्चे जुड़ें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, आपकी क्लास कंटिन्यूस चलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपकी क्लास ड्रॉप कर दी जाए, पिछले कुछ दिनों से क्लास नहीं हो पाई थी तो बच्चे सोच रहे होंगे सर कहीं पढ़ाना बंद तो नहीं कर दिया, ऑनलाइन कहीं बंद तो नहीं कर दिया। तो ध्यान रखना ऑनलाइन भी क्लास चलती रहेगी और जुड़े रहें, आपको प्रत्येक न्यूमेरिकल कराया जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, गुड बाय।